हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक योजना लेकर आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस योजना को सुनने के बाद हम तो वाकई खुश हो गए थे कि शायद इस सरकार के राज में बेटियां सुरक्षित रहें। पर क्या बेटियां वाकई सुरक्षित हैं? अंकिता भंडारी के नाम से आप सभी वाकिफ हैं, जिसके नाम पर उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक 19 साल की लड़की जो कि एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक वीआईपी गेस्ट को एक स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था, और वो वीआईपी गेस्ट गवर्नमेंट का नेता है। अगर आप उसके बारे में जानेंगे पहचानेंगे तो आपको लगेगा कि इस सरकार के रहते बेटियां वाकई में कितनी सुरक्षित हैं। उसके बाद रिसेंटली अभी एक केस सामने आया जिसमें एक पुलिस वाला और एक यूट्यूबर दोनों ने मिलकर 14 साल की बच्ची का रेप किया, और रेप करने के बाद उसको उसके घर के आगे फेंक के चले गए। जब उस लड़की का भाई कंप्लेंट लिखवाने गया तो क्योंकि पुलिस वाले का नाम इन्वॉल्व था उसके अंदर, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये हो रही है बेटियों की सुरक्षा। ऐसे बचाई जाएंगी बेटियां और ऐसे पढ़ाई जाएंगी बेटियां। यूपी में एक केस फिर से सामने आया है जिसमें एक माँ अपनी 20 साल की बेटी के साथ खेतों में काम करने जा रही थी। कुछ गुंडों ने आकर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करी। जब उस माँ ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करी तो माँ के सर पे कुल्हाड़ी से वार करके उनको मार दिया गया। अब माँ की लाश आंगन में पड़ी है और बेटी गायब है। पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि वो एक दलित परिवार से बिलोंग करती है। एक बड़ा ही अच्छा भाषण याद आया मुझे होम मिनिस्टर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने यूपी को इतना सुरक्षित बना दिया है कि अब तो 16 साल की बच्ची स्कूटी पर गहने लाद कर बेफिक्र होकर घर से निकल सकती है। ये है सुरक्षा योगी सरकार की, जो कि ये कहते हैं हमेशा अपने भाषणों में कि एक क्रिमिनल या तो जेल में रहेगा या पाताल में रहेगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने भी रेपिस्ट सामने आ रहे हैं वो सारे हिंदू हैं। 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल की बच्चियों की सेफ्टी की बात तो छोड़ ही दीजिए, 3 साल की मासूम बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। आप सभी को याद होगा मुंबई का मालेगांव में जो रेप हुआ था, उसको भी दबा दिया गया क्योंकि 24 साल का वो लड़का एक हिंदू लड़का था। जब आप एक छोटी सी चीज लेने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, हजारों तरह की चीजें उस पैकेट पे चेक करी जाती हैं, लेकिन जब आप अपना नेता चुनते हैं तो आप कुछ भी सोचते समझते नहीं है, बस जाके वोट डाल के आ जाते हैं और बिठा लेते हैं एक ऐसा नेता जिनके रहते बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आप बात करते हैं राम राज्य की, हमें वाकई राम राज्य चाहिए क्योंकि राम राज्य में राम जी ने ये कहा था कि एक घाट पे बकरी और शेर दोनों मिलकर पानी पी सकते हैं। वो राम राज्य चाहिए, वो राम राज्य चाहिए जहां पर बेटियां सुरक्षित हैं। अपने देश की जनता से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि देश कैसा होना चाहिए, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सुरक्षित रहिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।